तो कुछ ऐसा सीन हो चुका है यहाँ पर। तो ये रस्सी अभी यहाँ पर बांध दी है तीनों बाइक्स में। इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम आगे भी बांध सके। चार दिन हो गए हमें इस जगह पर फंसे हुए, लेकिन इनकी हंसी नहीं रुक रही। इनको पता नहीं क्या हो गया। भाई ठीक तो हो क्या है? सब कुछ ठीक है ना भाई? 4 दिन हो गए। देखो फंस तो चुके ही हैं, ठीक है। अब भाई उसी से रहने में क्या फ़ायदा है? तो इससे अच्छा है पुराने दिन को याद करो और मौसम को एंजॉय करो। देखो खुश हो रहे हैं, देखो मौसम खुल रहा है, देखो खुलेगा देखो सब जगह मौसम खुल रहा है। तो गाइस जैसा आपको पता ही है कि हम तीनों की अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही है और हम 2 दिन पहले कैलाश दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ पर जिस दिन हमें यहाँ से वापस निकलना था, हमारा 1 दिन का प्लान था कि हम कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे एंड यहाँ से अगले दिन निकल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वेदर इतना ख़राब हो गया। बीच में पड़ता है न्यागलू पास, लगभग है वो 16,500 फीट हाइट के ऊपर, और वहाँ पर हो गई पूरी स्नोफॉल। हमने एक अटैम्प्ट कल करने की कोशिश करी थी, अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा। नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी, साथ में मिश्रा की बाइक की हवा भी बहुत कम थी। सारी चीज़ें एक साथ हो गई और वो पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर बहुत सारे हमें लोकल भी मिले हैं जो एक्चुअली गाड़ी पे आए हैं यहाँ पर, इसीलिए मेरी रिजॉर्ट में उन्होंने भी स्टे किया था, लेकिन उनकी भी गाड़ी ख़राब हो गई। इसलिए वो पीछे एक विलेज पड़ता है तुमले, यहाँ से 15-20 मिनट की रास्ता ही है और वो रास्ता भी कोई आसान नहीं है। नदी पार करके जाना, और नदी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, बेसिकली ग्लेशियर का पानी है। और वो वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, उनकी गाड़ी वाड़ी ठीक करवा रहे हैं और वो भी बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन अभी ये प्लान है कि यहाँ पर रहना बहुत एक्सपेंसिव है, लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से हमारा यहाँ एक्सपेंस हो रहा है। पर पर्सन के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये हमारा, 10,500 रुपये जाता है। 10,500 रुपये एक दिन का हमारा एक्सपेंस हो रहा है। यहाँ पर हमें 4 दिन हो चुके हैं और पता नहीं ऐसे कितने दिन रुकना पड़ सकता है। डिसाइड बाद में करना। मुझे लग रहा है कि अगर यही फंसे रहे ना तो 2 बाइक ले जानी पड़ेगी, एक यही छोड़नी पड़ेगी कि भैया इतना एक्सपेंस हो गया, बहुत एक्सपेंस हो गया। सो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने घर वालों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कोई इंटरनेट नहीं चलता, यहाँ कोई फ़ोन सिम नहीं चलती, लेकिन पीछे जो टुमलेन विलेज है उसके आगे एक और विलेज पड़ता है, जांग विलेज में नेटवर्क आता है। तो अभी ये डिसाइड किया है कि ये दोनों एक ही बाइक पे जाएंगे जांग विलेज तक और अपनी फैमिली को और मेरी फैमिली को कांटेक्ट करके आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही बाइक में इतना पेट्रोल है कि वहाँ तक जा सकती है। बता देंगे उनको कि ना हमारे पास पैसा है, ना पेट्रोल है, ना वेदर सही है, बर्फ गिर रही है, रास्ता बंद है पर लेकिन हम लोग सेफ है। तो फटाफट से आपको एक क्विक अपडेट दे देता हूँ। अभी आप देख लो राइडिंग गियर्स में वापस आ चुका हूँ और राइडिंग गियर्स में आने का इंस्टेंट ऐसे प्लान बना क्योंकि यहाँ पर अभी एक्चुअली 3 फॉरेनर्स आए हैं, वो ट्रैक करते करते पीछे से आए और उनके पास पीछे एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन था। जो पीछे मैं गांव बता रहा हूँ ना वहाँ पर, तो उन्होंने ना वहाँ से एक वेदर फॉरकास्ट चेक कर लिया था कि आज का वेदर फिर भी थोड़ा सा ठीक है कंपेरेटिव कल और परसों के। कल जो है यहाँ पर स्नोफॉल अच्छी खासी होने वाली है और परसों भी होने वाली है। न्यागलू पास पे और ज़्यादा स्नोफॉल हुई, फिर पता नहीं हम 10 दिन के लिए अटक जाए, 15 दिन, कुछ आइडिया नहीं है। इसके लिए अब हमने डिसाइड कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा। जो लिमी रिजॉर्ट है ना वो वहाँ पर है। वैसे तो अपनी बाइक लेके यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पैच है, बाइक को चढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और दूसरा रास्ता होता है नदी के थ्रू। हमने नदी के थ्रू प्रेफर नहीं किया क्योंकि बहुत ठंडा पानी था, इसलिए हमने ना अपनी बाइक को यहाँ पार्क कर दिया था। चलो आज ही राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना आज, जो कि है सिमिकोट। हमने कल भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन कल ना हम बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि बर्फ़ होगी पूरी रोड पे। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। मतलब हमें लगा कि यार रिस्क है बहुत ज़्यादा,
और आज हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं, क्योंकि ऐसी राइड में फिज़िकल इम्पोर्टेंस होता है लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आज हम मेंटली प्रिपेयर हैं और साथ में हमारे पास रस्सी भी है। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ हुई तो हम अपने टायर्स में रस्सी बांध लेंगे। पत्थर लग गया नीचे बाइक पे, पत्थर लगा इतनी ज़ोर से नीचे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया आगे मौसम। चलो जो है सो है, अब तो करना ही है, ठान लिया है, जहाँ तक जा पाएंगे देखेंगे। बर्फ़ की मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हैं वाइज़र के ऊपर। यहाँ पर हो रही है अच्छे खासे स्नोफॉल। इसका सेंसर काटना पड़ेगा। हो गई स्टार्ट? ऊपर करके रखो स्टैंड। अगर वो ऊपर गया तो फिर ऊपर गया बंद हो जाएगी बाइक। यही तो होता है मेरे साथ यही तो होता है। मैं क्यों बीच में बंद हो जाता हूँ? अभी ये सबसे ऊपर जा रहा है तो साइड स्टैंड दिखा रहा है। साइड स्टैंड दिखाते ही बंद हो जाएगी बाइक, सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऊपर करेगा। फक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? एक छोटी सी प्रॉब्लम तो हो गई है, बस अब ये कर दिया है कि ये जो स्टैंड है ना, इसने विकास ने इसका स्टैंड बांध दिया है, ताकि क्योंकि वो सेंटर में बीच में आके ना रुक रहा है और ऊपर आते ही बंद हो रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ पता नहीं मिट्टी विट्टी फंसा के इसको बिल्कुल ऐसे लॉक करके बांध दिया है। भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अभी हमें विंडो मिल चुकी है बिल्कुल साफ़ वेदर की। और यही प्रॉब्लम मेरी बाइक में भी कई बार हो चुकी है, इस राइड पे भी हुई है। लेकिन बहुत आराम से चलानी पड़ेगी, बहुत तेज़ हवा आ रही है। हाँ हाँ, बर्फ़ कल यहाँ तक थी। चल भाई, चलता रहे भाई। नहीं, बहुत बड़ा पत्थर नीचे फंस गया था। चल इतना बड़ा पत्थर था। अब ऐसा होगा ना, ये जैसे आप दूसरे नंबर पे हो ना, आप थक जाओगे, आप जैसे ही आओगे ना, आप मेरी बाइक संभालना, मैं जीपी। मेरी बाइक की क्लच प्लेट मुझे लग रहा है 60% गई, 60 से 70% गई। मुझे बहुत बार बीच में स्मेल भी आई थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि क्लच प्लेट को बचा के रखूं। मिश्रा, मैं आ रहा हूँ। चल, किस ट्रैक पे लेगा? इधर बड़े पत्थर इधर ही ले ले, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। हाँ, वो बड़े पत्थर है, वो अटक जाएगी। निकल गई।
यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, रस्सी निकालो। जैसे बताया था ना, इसका सेंसर एनेबल हो गया है, मतलब हाँ वही कुछ भी बोल लो भाई। अभी सबसे पहले हम कर रहे हैं जो हम लेके आए थे, रस्सी लगा रहे हैं दोनों आगे पीछे टायरों में। ये पड़ी तो, क्योंकि आप देख रहे हो आगे और एकदम फ्रेश है ये वाली, कोई फ्रेश में इतना दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ाई होगी और पीछे का टायर स्किड होगा। अभी स्टार्टिंग किया है, पास तक जाते जाते पता नहीं कितना बर्फ़ होगा। हम लगभग 4,500 मीटर हाइट पे है और यहाँ पर स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गई है और यहाँ पर अब ट्रैक्शन नहीं बन रहा था बाइक का हमारा। और आगे की सिचुएशन देखो कितनी बर्फ़ है। तो ये रस्सी अभी यहाँ पर बांध दी है तीनों बाइक्स में। इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम आगे भी बांध सकें, लेकिन कोई बात, इतनी है कि हम पीछे पीछे बांध दिया हमने और अपनी बाइक थोड़ा बहुत ट्रैक्शन अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत तेज स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और आपको कैमरे से दिखाता हूँ फिर। चलो मिश्रा की बाइक में सबसे ज़्यादा रस्सी बांधी गई है क्योंकि वो लीड कर रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता बना देगा। तुम्हारी रस्सी गई ना, खुल गई तभी। चलो धीरे धीरे चलो। मेरी भी गई, मेरी भी गई विकास, और मेरी रस्सी खुल गई। चलो जब तक मिश्रा की बाइक में रस्सी बंधी रहे ना, तब तक हमारे लिए बेनिफिट है। हम दोनों की खुल चुकी है, विकास और मेरी, तो वो आगे हमें रास्ता दे देगा, मतलब बना देगा रास्ता। गाड़ी रुके ना तो दिक्कत नहीं है, गाड़ी रुक जाती है ना। कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी तेज़ आंखों में बर्फ़ जा रही है। चल चार्ली, ओह ओह, हैं बहुत तेज, सांस नहीं ली जा रही।
जाओ तुम, गियर में लगाओ। आ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर छोड़, थोड़े पीछे कर सकते हो, और पीछे, बस गियर में लगाओ, छोड़ दो। सांस बिल्कुल नहीं आ रही, वाइज़र बंद करके नहीं चल रही गाड़ी, वाइज़र खोल के तो आँखों में जा रही है। इसका स्टैंड लगा नहीं सकते। बस सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मिश्रा की बाइक में रस्सी लगी हुई है। जब तक मिश्रा की बाइक में रस्सी लगी है तब तक ये रास्ता बना देगा, हम आते रहेंगे। इस रस्सी के बिना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मेरी और विकास की दोनों की खुल चुकी है रस्सी। बाइक पकड़ लो। हाँ अभी तो है यार, अभी है, इतनी आसानी से नहीं उतर रहे थे हम। अभी बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, वो छोटी सी वॉल्स आएंगी बर्फ़ की। कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा। धीरे धीरे रेस, ज़्यादा तेज़ नहीं, ट्रैक्शन पकड़ लेगी बाइक। धीरे 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 धीरे, ब्रेक नहीं मारनी, चलते रहना। ब्रेक नहीं, चलते रहो चलते रहो। चलते रहो चलते रहो, ब्रेक नहीं, चलते रहो। बहुत तेज। मुँह खोलो। हेलमेट खोल दो। मुँह खोलो मुँह खोलो।
वो गिर गया विकास। कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं। उधर से टायर पे पैर रख के खींच देना। 1 मिनट रुको, चलो बस। मैं पकड़ी हुई बाइक, इसको रख लो अपने पास। 2 बैठो, बैठ पाओगे? बैठ जाओ आराम से। मैं पकड़ी हुई है बाइक, पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं स्ट्रैक्शन को। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, वेरी गुड। तेज नहीं, तेज नहीं, ट्रैक्शन पकड़ के रखो। हो गया। तो बर्फ़ में देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। ये रास्ता है, ये जा रहा है, लेकिन मिश्रा आगे चला गया। बाइक की फ्यूल दिखा रहा है 10 किलोमीटर चलेगी बाइक की रेंज, पर नहीं 10 से ज़्यादा चलेगी, मुझे पता है। ओह बहुत तेज़, ओह शिट, कुछ नहीं दिख रहा। बर्फ़ का तूफान। देख रहा है वो रास्ता यही है, दूसरा है। उसको भी रास्ता नहीं समझ आ रहा शायद, क्योंकि बर्फ़ से पूरा ढक चुका है। ये है ना, बहुत तेज़ है। यही है रास्ता, ये रहा ना है। तो यहाँ से इधर से ले, इधर से ले। मेरे में दम नहीं है विकास। 2 बार धक्का मारा नीचे। आई एम एग्जॉस्टेड, ऑक्सीजन लेवल कम है। पुश करना पड़ेगा उसको, पुश। ओह धक्का लगेगा, बाइक को दबाना पड़ेगा थोड़ा। पुश करो, पुश। ओह कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, शिट। कुछ नहीं दिख रहा, शिट। आँखों में बर्फ़, मुँह पे पूरी बर्फ़। जाना पड़ेगा उसके लिए,
वो नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसा सीन हो चुका है यहाँ पर। बहुत बुरा हाल है। पीछे से स्नोफॉल आया ना, थोड़ा सा इजी है, सामने से आ रही है बहुत डिफ़िकल्ट है। इसकी बाइक भी मैंने पकड़ी हुई है, सांस भी घुट रही है और थोड़ा सा रह गया मेरे ख्याल से, 2 या 3 कैंची रह गई है पास पे पहुंचने के लिए। एक बार पास पे पहुंचेंगे ना फिर थोड़ी ढलान शुरू हो जाएगी। ढलान भी चैलेंजिंग होती है, बट ढलान में ये हो जाएगा कि हम थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अब हम नीचे उतर रहे हैं। चढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है, उतारना भी डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल ये माहौल हो चुका है यहाँ पर अनबिलीवेबल। इसकी बाइक पकड़ो। ओह फक, मेरे हाथ सुन हो गया। मेरे हाथ सुन हो गए। फक, बाइक के हाथ में पकड़ गया ना, हाथ सुन हो गए। चलो मैं जाता हूँ, थोड़ा हाथ मूवमेंट करूँ, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। देखता हूँ इसको। बहुत, चलो। ओफ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो ओह, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, ऊपर से बर्फ। हाथ पैर पूरे फ्रीज हो चुके हैं।
पहाड़ के पीछे यहाँ लगा दूँ, यहाँ ठीक है ना, इसके पीछे है। प्लीज़ पहननी ज़रूरी है। विकास की बाइक गिर गई है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। कहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, सारी बातें आपको डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ। इससे पहले जो आपने पार्ट देखा था वीडियो का, उसमें आपने देखा था हम कैसे स्ट्रगल कर रहे थे बर्फ़ में, आइस में, ब्लैक आइस में बेसिकली बाइक चलाते चलाते। और न्यागलू पास जो था वो खाली 200 मीटर रह गया था और हमने पता नहीं कितने, शायद 7-8 किलोमीटर हमने कवर किया, 200 मीटर खाली न्यागलू पास रह गया था और हमारी बाइक्स नहीं चढ़ रही थी। इतनी ब्लैक आइस थी, इतनी बर्फ़ थी कि हमने एक टाइम पे यही सोचा कि अब एक काम करते हैं, अपनी बाइक्स को वहीं छोड़ते हैं, बाइक का लॉक जो है वहीं पर ही ऑन करके नीचे चलते हैं वापस। और नेक्स्ट डे कोई कार अगर आ रही होगी या कोई ट्रक आ रहा होगा तो उसके साथ बैठ के आएंगे और उनसे हेल्प लेंगे और आगे क्रॉस करेंगे। बाइक हमने वहीं पर ही पार्क करी एंड वापस नीचे उतरने लगे। लगभग हम 4 किलोमीटर नीचे उतर गए थे एंड देन वहीं पर ही हमें वो नेपाली जो आए हुए थे घूमने के लिए वो हमें मिले एंड उन्होंने हमें बोला कि चलो हम आपकी हेल्प करते हैं। एंड उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और वो बिल्कुल हमें टॉप पे लेके गए। एंड ट्रक था, 2 गाड़ियाँ थी। मैं सच बताऊं, अब 2 ऑप्शन थे, या तो मैं शूट कर लेता या तो अपनी जान बचा लेता। तो मैंने ज़्यादा प्रेफर किया अपनी जान बचाना। शूट मैंने कहा आपको सारी डिटेल में बातें बता दूंगा, ज़्यादा बेटर है। शूट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए उस समय। तो वहाँ पर ट्रक जो था वो गिव अप कर चुका था। ट्रक, उसके चारों पहिए घूम रहे हैं, आगे पीछे सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया, नहीं मूव हो रहा था उसी जगह पे जहाँ हमने अपनी बाइक छोड़ी थी। फिर हमने ये डिसाइड किया एक काम करते हैं, जो उनके पास कैंपर था उसके ऊपर अपनी बाइक्स लोड करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकलने के लिए। तो उनको हमने थोड़ा कन्विंस किया एंड फाइनली लगभग हमने 15,000 रुपीज़ में डील डन करी कि तीनों बाइक्स को हम लोड करेंगे और उस पास के ऊपर चढ़ाएंगे। एंड 2 बाइक्स तो इजीली लोड हो गई, लेकिन तीसरी बाइक लोड नहीं हो पाई क्योंकि वो कैंपर में इतनी जगह नहीं थी। एंड इतनी रात को इतना ठंड, और मतलब मैं बताऊं आपको 5,000 मीटर हाइट के ऊपर आप लगभग 8:30 या 9 बजे रात के अंधेरे में वहां पर सरवाइव कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट था। उनको कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए सिर्फ 200 मीटर के पैच को कवर करने में हमारी बाइक के साथ। एंड जैसे तैसे हम लोग दोनों मोटरसाइकिल्स और हम तीनों बाइकर्स नीचे तो आ गए, लेकिन हमारी अभी एक बाइक जो है वो अभी न्यागलू पास के ऊपर ही खड़ी है, जो लगभग यहाँ से होगा मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर के आसपास होगा। एंड अभी बिना बाइक के तो जा नहीं सकते। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अपनी मोटरसाइकिल्स को लेके वापस न्यागलू पास की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ़ है। तो अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक बाइक को लेके जाते हैं नेक्स्ट गांव में, वहाँ पर कोई ऑप्शन ढूंढते हैं कि कोई हमें कार वाला मिल जाए, कोई कैंपर वैन मिल जाए जिसको हम हायर करें और ऊपर लेके जाएं। और जो हमारी एक बाइक ऊपर रह गई है उसको न्यागलू पास, सोच रहे हो पूरी बर्फ़ से ढका होगा और बाइक का क्या हाल होगा हमें कुछ नहीं पता। तो वो बाइक को अब हमें नीचे लेके आना है एनी हाउ। और कल रात को हम लोग इस जगह पर आ गए थे।
मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्हीं भाई साहब की बाइक जो है अभी ऊपर है, देख रहा हूँ। कोई परवाह नहीं है, 4-4.5 लाख रुपए ऊपर हवा में पड़े हैं। तो लग रहा है आएगी नहीं आएगी। आएगी आएगी, लेके आएंगे उसको, चाहे जितना खर्चा हो जाए भाई। खर्चा पता है लिमिट पार हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सब हम उधारी पे चल रहे हैं अभी। जितनी मतलब ट्रिप थी ना उसकी दुगना हो चुका है। 3 टाइम्स हो चुका है हमारा, लेकिन अभी उधारी पे है। चलो कोई बात नहीं, आपको एक बार दिखाता हूँ अंदर का। तो कल रात को हम इस जगह पर स्टे कर रहे थे और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी, कंबल ब्लैंकेट सब कुछ फैसिलिटी थी। मिर्ची कम ज़्यादा डाल दो, आधी डालना आधी। तो दीदी ने हमारा बहुत ध्यान रखा, हमारा खाने पीने को, और हमारे भैया वो वाले पीछे वाले वो वाले भैया, उन्होंने भी हमारा बहुत ध्यान रखा। हमारी बाइक्स को कल एक्चुअली इन्होंने अनलोड किया था कैंपर वैन से, और ये नहीं होते ना, अगर भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये नहीं होते ना तो हमारी बाइक्स कैंपर वैन से कैसे उतरती। अकेले दम पे इन्होंने बाइक उतार दी। तो अभी ये मेरे साथ जाएंगे, है ना, नेक्स्ट विलेज तक जाएंगे हम। जाएंगे। तो ये हमारे साथ जाएंगे और देखते हैं कुछ कार वार हायर कर सके। तो इंडिया की सिम का है, भाई का पास इंडिया की सिम भी है। ये तो हमारी, ये आपकी सिम है? हाँ जी। अच्छा, ये आपकी सिम है, इंडिया की सिम है। तो ये हमें अपनी सिम भी दे देंगे अभी, ताकि हम अपने घर पे कांटेक्ट कर सके। 5 दिन हो चुके हैं घर पे बात नहीं हुई अभी, तो आगे एक जगह पे नेटवर्क आता है तो वहाँ पर जाके एक बार अपडेट भी कर दूंगा फैमिली को, क्योंकि घर वाले डेफिनेटली बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो चलो अभी चलते हैं, बाकी की अपडेट आगे आपको देता हूँ। ड्राइवर साहब कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी का मजा यही है। कह रहा जिंदगी का मजा यही है। अब 18 किलोमीटर हमें ऐसे बर्फ में चलना है। ये देखो, अब इसे जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? रात को जिंदगी में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल अंधेरे में, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ हम लोग ऐसे बर्फों में चल रहे हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे रास्ता नहीं पता।